हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो ड्वार्फ स्टार खोजे गए हैं। ड्वार्फ स्टार क्या होता है, एक तो आप इमेज देख के समझ सकते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में एक ऐसे प्लैनेट को खा रहे हैं, ऐसे प्लैनेट्स को खत्म कर रहे हैं जो हमारी धरती जैसे ही है। कैसे खा रहे हैं, क्या ये करते हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ड्वार्फ स्टार क्या होता है। ड्वार्फ स्टार दोस्तों ये होता है जब तारों में क्या होता है, सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा क्या होता है, जब कोई तारा ब्लैक होल बनने लगता है उसी वक्त में क्या होता है, विस्फोट होता है। उसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तारा तुरंत ब्लैक होल में नहीं बदलता है, उसको ब्लैक होल बदलने में वक्त लगता है, जिसके तहत क्या होता है, वो कुछ फेज में जाता है। जैसे पहले ड्वार्फ स्टार में जाएगा, फिर न्यूट्रॉन स्टार में जाएगा, फिर जाके क्या होगा, ब्लैक होल में बनेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि एक प्लास्टिक का बॉल आपके हाथ में है, आपने क्या किया, इसको कि गैस के चूल्हे पे रख दिया। अब क्या होगा, वो सिकुड़ के तो पिद्दा बनेगा नहीं, उसमें टाइम लगेगा, पहले पिघलेगा, पहले एकदम सिकुड़ेगा, थोड़ा छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। तो उन्हीं जैसे उसमें 3 फेज आते हैं, 4 फेज आते हैं, वैसे स्टार में भी क्या होता है, कई फेज आते हैं। इसमें क्या होता है, सुपरनोवा में जब सुपरनोवा होता है, जो तारे होते हैं उनका जो कोर होता है, या प्लैनेट बहुत बड़े होते हैं, उनका जो कोर होता है वो क्या होता है, जब कोर बचता है तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्वार्फ स्टार बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात दोस्तों ये है कि इसका जो चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि सबको चटनी बना दे, बड़े बड़े ग्रह को चटनी बना दे खींच के अपनी तरफ। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, बड़े बड़े प्लैनेट को खा जाता है। लेकिन ड्वार्फ स्टार की बात हम कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बता दूं, वैज्ञानिकों ने खोजा है। किसने खोजा है ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो चंद्रशेखर थे हमारे महानतम वैज्ञानिक थे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इन्होंने किसके बारे में बताया था, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया था। वो लिमिट क्या करती है, वो लिमिट ये बताती है कि कोई तारा कितना बड़ा हो सकता है। जब उससे ज्यादा, उस लिमिट से, चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा बड़ा होगा, वो तारा क्या होगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा। उस लिमिट के ही द्वारा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैलकुलेशन होती है, ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ी एक गुत्थी सुलझाई थी। तो ये हमारे वैज्ञानिक है, मैंने सोचा इनके बारे में जरूर बताऊं कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। ब्लैक होल अधूरा है चंद्रशेखर लिमिट के बिना। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किससे पैदा होता है, एक सेकेंड दोस्तों, गड़बड़ हो गया, सुपरनोवा के द्वारा। ठीक है, जब सुपरनोवा होता है तो ये क्या होता है, अपने आकार, ठीक है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो उड़ जाता है, बीच में कोर बचता है, वो क्या होता है, ड्वार्फ मतलब बौना तारा में बदल जाता है। लेकिन उसकी ग्रेविटी बहुत तगड़ी होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन वही जो बौना तारा होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, और उसकी जो डेंसिटी होती है, अगर थोड़ा सा उठाएंगे ना तो उसकी डेंसिटी हजारों लाखों गुना हमारे धरती के मुकाबले बड़ी होती है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा ठोस होता है, मतलब कई प्लैनेट उसमें समा दे तब जाके उसकी साइज छोटी हो जाती है, और बहुत ज्यादा उसके अंदर मास होता है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पाया गया है, 90 प्रकाश वर्ष दूर पाया गया है। 2 तारे पाए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रहा हूं, 2 बौने तारे पाए गए हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, प्लैनेट को खा रहे हैं, प्लैनेट को खत्म कर रहे हैं। कब ये बने थे, 900 करोड़ साल पहले बने थे। ठीक है, अब इनको कैसे पाया गया, देखिए मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले मैं नाम आपको बता दूं इनका नाम क्या है। जो देखिए एक लाल तारा है, जो लाल तारा है उसका नाम क्या है, J21474035। ठीक है, और जो दूसरा तारा है जिसको नीला तारा बोल रहे हैं, वो क्या है, WD-J1992+223। ठीक है, ये 2 तारे हैं जो ये क्या हुआ है, पाए गए हैं। किसने खोजा है दोस्तों, ठीक है, किसने खोजा है, देखिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ये क्या कर रहे हैं आजकल, ये बहुत ज्यादा धुआं कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, धुआं कर दे रहे हैं अपने फील्ड में, मतलब अपने मार्केट में धुआं मचा दिए हैं। किसने, किस ऑब्जर्वेटरी ने खोजा है, देखिए यहाँ पे देखिए, गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने क्या किया है, इन दोनों को खोजा है। कैसे खोजा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ड्वार्फ तारे खोज रहे थे तो देखिए ये क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हायर रेडिएटिंग क्या कहते हैं, सिग्नल रिलीज करते हैं, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो लाल तारा है, लाल तारा उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो लाल रेडिएशन इमिट करता है। जो नीला तारा है वो क्या कर रहा है, नीला रेडिएशन इमिट कर रहा है। लाल तारा नीले तारे में क्या डिफरेंस है, देखिए जो लाल तारा है, ठीक है, वो इसमें जो लाल तारा है उसमें देखिए 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो
कि वो इतना पावरफुल ना हो, वो क्या हो, कमजोर हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा हो कि रेड फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होगा, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वेवलेंथ है, जो रेड वेवलेंथ होता है उसमें एनर्जी कम होती है, जो व्हाइट ब्लू वेवलेंथ होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो वही जो नीला तारा है उसकी हो सकता है बहुत ज्यादा क्या हो, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत ठोस हो और छोटा हो, और वो नीला तारा इमिट कर रहा हो। ठीक है, जिसके तहत इन्होंने क्या बताया कि ये बताया। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नीला फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, कभी कभी ये होता है कि वो हमारे पास भी आ रहा होता है, तो इससे हमको ये भी पता चल, उसकी दूरी पता लग पाती है। और कभी कभी जो तारे हमसे दूर जा रहे होते हैं, तो कभी कभी हमको ये भी पता चल पाता है कि अगर वो लाल एमिट कर रहा है, उसकी रेडियस, जैसे वो सिग्नल भेज रहा है, लाइट जला रहा है, उस लाइट बार बार लाल आ रहा है, लाल आ रहा है, लाल आ रहा है, इसका मतलब ये माना जाता है कि वो दूर जा रहा है। अगर लाल की मात्रा बढ़ती जा रही है तो वो प्लैनेट, वो ग्रह हमसे दूर जा रहा है। तो ये भी कभी कभी इसका बहुत यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने में, कि डिस्टेंस कितनी हमारी वहां पे है। ठीक है, कहां पे पब्लिश हुआ है? ठीक है, यहां पे देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में क्या हुआ है, जो जर्नल है वहां पे पब्लिश हुआ है। जर्नल दोस्तों आज के टाइम में मैं बता दूं कि ये दुनिया की रीढ़ है। अगर ये ना हो ना, बहुत बड़े बड़े खोज निकल के ना आ पाए, दुनिया के सामने आ ना पाए। तो जर्नल का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, व्हाइट डॉर्फ मैंने आपको बताया यहाँ पे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे क्या था, वैज्ञानिकों ने और चीज पाई। ठीक है, और चीज क्या पाया उन्होंने कि जो लाल तारा था वहां पे सोडियम मिला है, लिथियम मिला है, पोटेशियम मिला है। ठीक है, और जो नीला तारा है उसमें क्या मिला है, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, ये मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये न्यूट्रॉन तारों में बदलता है, यही डॉर्फ जो तारा होगा आगे चल के क्या होगा, न्यूट्रॉन में बदलेगा, फिर ब्लैक होल में बदलेगा। उस टाइम पे क्या होता है, ये एटम खत्म होने लगते हैं, वहां पे क्या होता है, टूट जाते हैं, एटम बचते ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन आती है। वहां पे क्या होता है, वो उनकी साइज और छोटी हो जाती है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमारी धरती है, अपनी कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, 33 किलोमीटर से कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जैसे घूमता रहता है। उनकी स्पीड अपनी कक्षा में बहुत ज्यादा होती है, हजारों हजारों गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उनका मास ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है। और वही जब ब्लैक होल में बदल जाता है तो उसकी रोटेशन स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाती है, इसी ब्लैक होल की, वहां से लाइट भी नहीं बच पाता है। ठीक है, तो ये देखा गया है। WD, ये जो बौना ग्रह है, ठीक है, इसके बारे में भी वैज्ञानिक बताते हैं कि ये क्या था। ठीक है, 1000 करोड़ साल पहले, ठीक है, ये जो तारा था किसमें बदल गया था, व्हाइट डॉर्फ में। ये क्या कर रहा था कि एक प्लेनेट है उसमें क्या कर रहा था, ये घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, और जब दूसरा एक प्लेनेट उसमें आके सम्मिलित होता है, उसी वक्त ये बनता है। अब आप पूछेंगे सर ये इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि दो तरीके से खास है। पहला खास तो इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक शोध करते हैं ताकि नाम कमा सके, पैसा कमा सके। देखिए 90% 80% खोज इसीलिए होते हैं, जो सच है। कोई भी रिसर्च पेपर लिखा जाता है, हम लोग भले उसको बोलते हैं कि ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, पर सच्चाई यही है कि वो अपने लिए करते हैं। ठीक है, जो रिसर्च पेपर होते हैं, जो ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होते हैं, बाकी 25% चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल में ह्यूमनिस्टिक लोगों के लिए की जाती हैं। बाकी यही मकसद होता है कि जब हम रिसर्च करें तो हमको उसके लिए फंड मिले, नाम मिले, फेम मिले, हमारा नाम वहाँ पे रहे, और इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। एक गोल्ड मेडलिस्ट दौड़ता है गोल्ड के लिए, ठीक है, तो देश के लिए भी काम करते हैं। तो वैसे भी साइंटिस्ट होता है, सोचता है कि हम रिसर्च करें, हमारा नाम आया और हमको नोबेल प्राइज मिले, देश का भी नाम रोशन हो, हमारा भी नाम रोशन हो, इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से खोजें होती हैं, लेकिन ये खोजें हमारे लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलती हैं आने वाले वक्त में। अभी इसमें क्या है, न्यूट्रॉन जो स्टार है या डॉर्फ स्टार है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी हुए नहीं है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किस तरीके से हमारे प्लैनेट को, हमारी यूनिवर्स को इफेक्ट करेंगे, अभी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होना बाकी है। मेरे खुद एक मित्र हैं, वो खुद भी मतलब मैं आपको बता दूं ISR में है, आइजर भोपाल में है, रिसर्च करते हैं, तो खुद भी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में रिसर्च करें। वो बताते हैं कि अभी ब्लैक होल जो है ये सब में थ्योरेटिकल रिसर्च है, कोई बहुत डीप रिसर्च नहीं हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च बाकी है, क्योंकि वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा इनसे अनजान है। और इनसे ये होता है ना कि जब हम ब्लैक होल में और डॉर्फ में, जब न्यूट्रॉन स्टार में या मतलब वहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें नई निकल के आती हैं, बहुत साइंस नए निकल के आते हैं, बहुत फिजिक्स के लॉ, नए नए नियम बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन गलत साबित हो गए थे हबल के द्वारा। हबल क्या कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे स्पेस में। अब स्पेस में निरीक्षण करते करते क्या होता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि आइंस्टाइन के नियम के खिलाफ होती हैं, और जो प्रैक्टिकल दिखता है उससे नए नियम निकल के आते हैं और पुराने नियम टूटते हैं। इससे इंसानों को फायदा होता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, हमारी प्लैनेट कैसे काम कर रही है, और नई नई चीज़ें हमको मिलती हैं, हम ग्रो करते हैं, तो ये भी हमको बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था डॉर्फ स्टार के बारे में, और पहली बार ये देखा गया है। ये भी बहुत खास बात थी कि 2 डॉर्फ स्टार पहली बार देखे गए हैं किसी प्लैनेट को खाते हुए। ठीक है, और इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है।
अपने भाइयों को ये शेयर करें, आपके दोस्त हैं जो आपके छोटे भाई हैं, दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते थे चीज़ें, उनको शेयर करें। क्योंकि मैं जब भी कोई लेक्चर लाता हूँ आप देखेंगे तो मैं सिर्फ उसको ही, कंटेंट को ही नहीं बताता हूँ जो चर्चा में चल रही, जो करंट है। कोशिश करता हूँ उस टॉपिक में जो साइंस है उसके बारे में भी आपको बताऊँ। तो जो आपके छोटे भाई होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, तो उनको ये नॉलेज मिलती रहेगी। क्योंकि आज के टाइम में आपको दोस्तों मैं सच बता दूं कि हम लोग 12th पढ़ लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बट हमको रियल में वो सब चीज़ों को, उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो अगर कुछ भी नॉलेज मिल रहा है जो रियल में रियल नॉलेज है, क्योंकि अगर वो आज जान पाएंगे तो फ्यूचर में सोच पाएंगे, इसी नॉलेज को सोच पाएंगे तो आगे चल के बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर अदरवाइज रियल नॉलेज नहीं, वो सोच भी नहीं पाते हैं। खैर ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये भी मेरा कहना था। ठीक है, थैंक यू सो मच।